लेने वाला हो कोई तो ले ले, नहीं तो दौलत मेरे खजाने में बनी रहेगी, वो कहीं जाने वाली नहीं है। ये नहीं तुमने नामदान सुन लिया तो नामदान खत्म हो गया क्या? कहना जब करोगे नहीं तो फट से मेरे खाते में आ जाएगा, तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। करेगा जो उसका काम होगा, नहीं करेगा फट से वो खाते में आ जाएगा, दूसरे को मिल जाएगा। इसीलिए तो सत्संग सर्वोपरि है। अन्य युगों में जीवों को शुभ कर्म के लगाने के लिए ये कथा वार्ता सुनाई जाती थी कि अच्छे शुभ कर्म में लगे, क्योंकि शरीर की उम्र बहुत लंबी थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की और द्वापर में 1,000 वर्ष की थी। अब यह कलयुग में 100 वर्ष करेंगे। कितना कम हो गया, कितना कम समय है। उसमें से किसी का 50, 60, 70 निकल गया, अब कितना बचा? इस शरीर में रहने का समय आपके पास कितना है, और संसार के भोगों में फंसने का समय कितना रह गया, परिवार में उलझने का समय कितना रह गया। तो समय की जानकारी करनी चाहिए। समय की जानकारी जो करता है और समय को महापुरुषों के अनुसार नाम की कमाई में लगा देता है, उसी का काम हो जाता। बाकी तो ऐसे ही रह जाते सब, इधर की बातें उधर की बातें। जब भी सत्संग में आओ वो चर्चा सब घर में छोड़ के आओ। यहाँ केवल सत्संग की चर्चा, सेवा की चर्चा, वचन की चर्चा ही करनी चाहिए, तब तो यह कार्य आपका बड़ा सुलभ हो जाए। और इसी बखेड़े में पड़े रहे, वो कैसा, ये कैसा, ये क्या कर रहा, वो क्या रही, किसी तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपने आप को देखो कि हम कहाँ बैठे हैं, हम आंखों से कैसा देख रहे हैं, कानों से कैसा सुन रहे हैं, बाड़ी से कैसा बोल रहे हैं, मन से कैसा संकल्प विकल्प कर रहे हैं, बुद्धि से कैसा निर्णय ले रहे हैं। ये तो अपने आप को देखना चाहिए। लेकिन मन का स्वभाव बड़ा गंदा है, इधर भागना उधर भागना। जिसका चिंतन नहीं करना उसका चिंतन करता है, जिससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उसी की तरफ घसीट के ले जाता है। क्यों? ये काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता है। और तुम्हें दयाल देश जाना है, दयाल की के संदेश को सुन करके उस पर का चिंतन करो तो जाने की तैयारी तुम्हारी सुलभ हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आज नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, कलयुग में उन जीवों का बड़ा सौभाग्य है जिनको समय का सद्गुरु मिल गया और उसके वचन वाणी मिल गए और घर जाने का रास्ता मिल गया, जो अन्य युगों में नहीं था। उम्र तो ज्यादा थी, पाक साहब निर्मल थे, कर्म कोई खराब नहीं थे, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले संत महापुरुष नहीं थे। जब ले जाने वाला नहीं हो तो समय बेकार हो जाता है, स्वयं जीव जा नहीं सकता। इतने दिनों का फंसा है, कितने सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए, इसको फंसे फंसे। अब ये मौका मिला है तो उसका लाभ उठा लीजिए। जब भी सत्संग में आओ तो सत्संग की ही भूख प्यास रखा करो, क्योंकि ये वचन जो छूट जाएगा मिलेगा नहीं। यहाँ कोई पोथी किताब तो पढ़ी नहीं जाती, जो पढ़ो बंद कर दो फिर पढ़ो फिर बंद कर दो। ये तो जो धारा ऊपर से आ रही है, उस धारा में जब जुड़ जाओगे तो अपने आप होता रहता, आती है जाती है आती जाती। लेकिन धारा में हम कैसे जुड़े, कब जुड़े,
किस तरह जुड़े, जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे, ये भी सब सतगुरु की दया पर निर्भर है। जब तुमको पाक साहब निर्मल निकलेंगे तो जोड़ देंगे। अभी तो गंदगी भरी है, गंदगी में कोई चीज आपको फलीभूत नहीं होती। और फिर ये जन्म जन्मांतर की जन्म, कितने जन्म बीत गए, कितने युग कल्प बीत गए, इन्हीं 4,84 लाख नरकों की योनि में चक्कर लगाते लगाते, क्योंकि कोई इधर आया ही नहीं जो उधर ले जाता और यहाँ का चक्कर खत्म करता। अब ये अवसर मिला है तो उसका लाभ उठा लीजिए। फिर उन्होंने कितना सरल कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आदेश हुक्म का पालन करना। अपने आप तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जब बताया गया समझाया गया तब तो कर नहीं पाए। तो कहते कि कहा भाई हमने तुमको जुक्ति दे दी, घर परिवार समाज देश में रहकर करना चाहो तो करो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हमको सौंप दो। ना तुम करते हो ना सौंपते हो, उसी उधेड़ मन में बने रहे तो हम बैठ रहे हैं, हम आँख बंद कर रहे हैं, हम कान बंद कर रहे हैं, माला घुमा रहे हैं। अरे ये तो बंद करो, लेकिन मन की भागदौड़ कहाँ बंद हो रही है? करने वाला तो निकल गया, शरीर को आपने बैठा लिया और काम करने वाला चला गया, तो शरीर क्या करेगा? ये शरीर इंद्रियों की साधना है नहीं, जो शरीर तंदुरुस्त मोटा ताजा ये खाते हैं वो खाते हैं, अरे ये सब तो व्यर्थ है। ये सब इससे ही तो काम बिगड़ा है, जिससे काम बिगड़ा है उसी में लगे पड़े हो। तुम अब यहाँ भंडारा आए हो तो भंडारे की रोटी खा लो, तो वो कितनी पाक साफ पवित्र है। इस रोटी में सदगुरु का संकल्प है और इसको आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। कल मैंने अचानक भंडारे का दौरा किया दोपहर में, जैसे वहां से आया फौरन में भंडारे में घुस गया, देखा कि सब सो सा रहे। यही तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम सो रहे हो, लोग भोजन कर रहे हैं, किसके थाली में कितना जा रहा कितना फेंक रहा, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। वो बेचारे अनजान है, फेंक देंगे, उनको तो दोष लगेगा, लेकिन तुमको अपराध लगेगा। उनको दोष, तुमको अपराध है, क्योंकि तुमको जिम्मेदारी दी गई थी। तो मैंने एक महिला को पकड़ लिया, वो थाली में इतना सा भोजन फेंकने जा रही थी। मैंने कहा ये क्या, ये क्या भाई, ये क्या है, कैसे आया तुम्हें मालूम है? किसने दिया तुम्हें मालूम है? लोगों ने कैसे दिया, फिर कैसे से लगाया जा रहा और कहाँ लगाया जा रहा, ये तो तुमको मालूम है। तुम सब तो खाने के लिए, अरे खाने के लिए नहीं है, खाकर अपने आप को पाक साफ पवित्र बनाने के लिए। रोटी तो घर में भी आप खाते थे, अच्छी चिकड़ी चुपड़ी खाते थे, लेकिन ये काम नहीं था। उस खा करके आपने उसको लगा नहीं पाया कहीं, खाते रहे पीते रहे, खाते रहे पीते रहे, कितना समय चलेगा? खाते 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 ये कभी खत्म नहीं हुआ, क्यों? ये पेट एक ऐसा कुआं जो कभी भरता नहीं। सुबह भरो दोपहर में खा ली, दोपहर भरो शाम को खा ली, और शाम भरो फिर सुबह खा ली। ऐसा ये लगा दिया गया है, किसी के भरने में सारा जीवन तुम्हारा जा रहा। क्या अच्छा है, क्या बढ़िया है, और अच्छे बुढ़िया तुम पहचानिए। अच्छा खाते हो लेकिन कर्म तो बुरा कर रहे हो। जितना अच्छा आपने खाया घर के स्त्री परिवार में, उतना ही आपने बुरे काम किए। तो जो भोजन बुरे काम कराए, बुरे की तरफ ले जाए, अच्छाई से दूर कर दे, वो भोजन है। इतने दिन खा आपने ये नहीं सोच पाए ये भोजन हमको कहाँ लिए जा रहा, इससे कोई अच्छा हम नहीं काम कर पा रहे। जब ये देखा गया तब ये भंडारे की व्यवस्था की गई। ये भंडार, ये शक्ति का, सेवा का, प्रेम का, दया का भंडार है। और इस भंडारे की रोटी खा के कुछ कर लो। ऐसे अगर इधर उधर कर दिया तो तुम्हारे पर दोष लगेगा, क्योंकि इसमें दया शामिल है। घर में खाओगे उसमें दया शामिल नहीं है, यहाँ खाओगे उसमें दया शामिल है, और दया ही काम करेगी। तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, मालिक की दया ही काम करेगी। दया उल्टा याद, जब हर चीज को याद रखोगे, हमें कैसे रहना है, इस भोजन का कितना प्रयोग करना, कितना नहीं। मैंने कितनी बार कहा भाई तुम 10 बार ले लो भूख है, लेकिन जितना खाओ उतना। मैं अगर भोजन करता हूँ तो देखना कोई न कहीं भोजन किया, बिल्कुल थाली एकदम साफ धो के पीता हूँ, धो के उसमें दया है, और तुमने दया नाली में फेंक दी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा?
तुम्हारे पास बचेगा ही क्या। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि भंडारे की रोटी के 9 अंगुल दांत और भजन करे तो भरे और नहीं तो फारे हाथ। बहुत खराब है और बहुत अच्छा है। अगर आपने आदेशानुसार भोजन को उसी तरह से प्रयोग किया है तो वो बहुत ज्यादा लाभ देगा, और तुमने अपनी मनमुक्ता जोड़ ली उसमें तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं कभी बराबर कहता रहा हूँ, मैं कभी दौड़ा कर सकता हूँ, मैं रात में भी निकलता, ऐसा नहीं है, तब भी मैं सब देखता रहता हूँ। अभी तुम्हारी रहनी गहनी संत मत के अनुसार नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम। तुमने कहा इस जीवों का भला कैसे होगा, ये संत मत को जानते नहीं, बताओ तो मानते नहीं, रह पाते नहीं, तो इनको ये लाभ कैसे दिया जाए। उसके लिए कोई ना कोई सेवा जोड़ दी जाती है। और दूसरी, जैसे आप सुबह शाम मिट्टी डाल रहे थे, लेकिन जो 5 डलिये का संकल्प जो सारे हिंदुस्तान को चकित कर रहा है, ये क्या हो गया। ये दोपहर में 5 डलिया, कितना बड़ा इसमें राज है, कितना बड़ा रहस्य है, कितना बड़ा लाभ छिपा है, कर्मों की अदायगी छिपी है, ये तो मालूम नहीं है किसी को, लेकिन आवाज जा रही सारे हिंदुस्तान में। आज नैमिषारण्य की तपोभूमि की तरफ ये 5 डलिये के संकल्प ने सबका ध्यान इधर आकर्षित कर दिया। सब सोचते क्या है ये 5 डलिया, क्या 5 डलिया क्या है। हमने ये पंच भौतिक शरीर को पाक साफ करने की युक्ति है। शरीर भी तुम्हारा तो 5 तत्व का है, चिदियल पावक गंगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा। परमात्मा ने निजी कारीगरी से जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया। और इसको आज पाक साफ कैसे मंदिर को रखें, क्योंकि तुम्हारी गंदगी फैलाने की आदत है। मन से गंदा ही सोते हो, शरीर से गंदा ही करते हो, इंद्रियों से भी गंदा करते हो। जब मतलब गंदा किया तो गंदगी तो आपके पास जमा, और क्या सुनता है नहीं। उसको धीरे 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 कैसे कैसे साफ किया जाए, यह युक्ति किसी के पास नहीं। समृद्ध मालिक के सिवा ये काम धरती पर कोई कर ही नहीं सकता। अब उनकी मौज हो जाए, किससे करा दें, किस पर बैठ जाए, क्या कर दें, वो तो एक बात अलग की है। लेकिन तुमको अपने काम की बात पकड़नी चाहिए। कहीं से हमारा काम हो जाए, काम कराने वाला मिल जाए तो काम करा देगा, और वो अपनी इच्छा से कराएगा नहीं, उसके पास भी कुछ नहीं। वो भी किसी की धार से जुड़ा है, किसी दया की धार से जुड़ा है। वो धार आती रहती है और तुम्हारे तक संदेश प्रसारित हो जाते थे। तभी तो आज सब घट भीतर साइया सुनी से जन कोय, वह घट धन पराय सरायो जागट प्रगट। कहते सब घट में मालिक का अंश है, जीवात्मा। लेकिन वो घट, जिस घट से मेरा संदेश प्रसारित होता है, लोगों को शांति देने वाला, लोगों के अंदर एक प्रेम, एक उत्साह, एक प्रेरणा, एक जिज्ञासा, एक प्रेरणा पैदा करने वाला का वो घट खास खुदा का है, वो मेरा ही घट है। तो ये बात तो बड़ी रहस्यमयी है, तो हम भी नहीं समझ पा रहे भी किससे कैसा काम होगा, कैसा कराएगा, भाई क्या करा रहा है। चलो उनकी मौज है, जैसे हो जाए, जिस तरह हो जाए, काम होना चाहिए। अब जिसको काम की फिक्र है वो तो काम की तरफ लगा है, जिसको दाम की फिक्र वो दाम बटोर रहा है, क्योंकि सब तरह की जीव आए शरण तजो नहीं था। जो शरण में आ गया उसको छोड़ा नहीं जाता, लेकिन जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, जो मान सम्मान की इच्छा से आए मान सम्मान लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए हैं वो सामान लेके चले जाएंगे, जो पद की इच्छा से आया वो पद लेके चला जाए। लेकिन जो प्रेमी जिज्ञासु भगवान की इच्छा से आए वो भगवान लेके जाएंगे। इतनी क्वालिटी है आपकी, जो भगवान की इच्छा से आया है वो भगवान लेके जाएगा। बाकी तो सब इसी में जुटे पड़े, मान मिल जाए, सम्मान। अरे तुम गुरु से मान सम्मान चाहते हो, तुम उससे अपना बड़प्पन चाहते हो, ये तुम्हारे लिए कितना घातक है। जब आया अहंकार, किया करे सब बेकार। ये काल का ही सामान है जो तुम मांग रहे हो, और दयाल काल के सामान से तुमको अलग करने आया। तुम उससे भी काल का सामान मानते हो, ये बच्चा दे दीजिए, शादी करा दीजिए, तो सब आपका काम हो रहा, क्योंकि आपकी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हारे अंदर बल, पौरुष, शक्ति और मतलब यानी स्थिरता, विश्वास पैदा करने के लिए सब कुछ करा दिया जाता, लेकिन आपको फंसना नहीं चाहिए।
चलो एक बार तुम्हारा बना दिया, 2 बार तो रोज वही है, ये कर दो वो कर दो, तब कहा ये कुछ नहीं, इस दरबार में नहीं होता। ये दरबार लगाया ही गया कि जीवात्मा अपने घर पहुंचे। अब यह है कि कौन उसको रोके है, कौन मतलब जाने उधर नहीं दे रही, कहा ये है कर, उसने किया नहीं, लेकिन मन को साथी बना लिया। ये इतनी बड़ी कमजोरी है। इतनी छोटी सी कमजोरी में देखो मन रोके पड़ा है, क्योंकि उसने वादा किया है। जब सतलोक मंडल से जीवात्मा उतरी और मन की घाट तृप्ति में आकर मन को साथी बना लिया, कहा चलो हम तुम दोनों नीचे चलते हैं और देख करके लौट आएंगे वापस, बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी। बस इतनी वचनबद्धता ने आज देखिए उसकी क्या हालत कर दी। अजर अमर अविनाशी फिर भी फंसी पड़ी, इसलिए संग दोष के कारण। इसलिए कलयुग में तो संग दोष बहुत है और संग दोषी सब बिगड़ गए। तो कलयुग के जीवों को संग दोष समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ दोष, हम किनके साथ बैठे किसके साथ न बैठे, किसको छुए किसको न छुए, किसका बनाया खाए किसका बनाया न खाए, किसका पैदा किया वो खाए कि न खाए। बहुत विचार, खासकर कलयुग में भोजन का विचार है। क्यों? जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा भोजन करोगे वैसे विचार बन जाएंगे। तो भोजन पर बहुत गौर करना चाहिए, क्योंकि बगैर भोजन की जीव नहीं रह सकता। अन्य युगों में कभी हड्डी में प्राण थे, पहले वायु में थे, फिर हड्डी में आए, फिर मतलब मांस में आए, अब तो अन्न में प्राण है। अन्न कोश में प्राण कलयुग में, बिना अन्न के आप नहीं रह सकते। इसलिए घर गृहस्थी में आपको रखा गया है। अन्न घर गृहस्थी में कौन ही मिलेगा आपको, और बाहर जाकर जीव रख नहीं सकते। वो उस युग के लोग थे जो बाहर चले गए जंगलों में, उनकी उम्र बहुत थी, 1-1 लाख वर्ष की। तो सोचा ये उम्र यहाँ खराब न होने पावे, चलो उनको एकांत में वहां चले गए, लेकिन हठ योग से गए। अगर किसी के आदेश से जाते तो फिर वो उनको संभाल करता, क्योंकि उस समय आदेश देने वाला कोई था नहीं। और ये लोग जंगलों में अपनी इच्छा अपने हट से चलो तपस्या करें चले गए। जब कोई आदेश देता है तब शक्ति देता है। आदेश का पालन करोगे तो आदेश पालन कराने पर निर्भर करता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन सज्जू थे तो कोई आदेश नहीं था, सब अपनी इच्छा से चले गए जंगलों में। यहाँ जहाँ बैठे यही भूमि है, यहाँ तो 88,000 ऋषियों तपस्या, कितनी बड़ी संख्या। तो 88,000 को 1 किलोमीटर थोड़े तो पूरे में फैल गए होंगे। ये पौड़े में सब, ये मिस्रिक और नहीं, इस दोनों में ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। और आज तुमको सौभाग्य मिला है उन ऋषियों की तपोभूमि पर आने का। कितने बड़े सौभाग्यशाली हो, इससे बढ़ के पवित्र कोई जमीन नहीं। कहीं पर इतने ऋषि मुनियों ने मिलकर तपस्या नहीं किया। इसलिए 10 जुलाई से 13 जुलाई तक 1997 में जब गुरुपूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया गया, आखिरी दिन यही कहा गया था कि बच्चों ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, बहुत पाक साफ पवित्र है। ये बड़ी पाक साफ पवित्र भूमि है जहाँ 88,000 ऋषियों ने अपनी मेहनत और परिश्रम से इस भूमि को पाक साफ निर्मल बनाया है। और इसी यहीं से सतयुग के अंकुर निकले। कितनी बड़ी चीज है जो सतयुग का बीज यानी व्यवस्था, जो सबको सत्य की तरफ ले जाएगी, सच्चिदानंद दिलाएगी, सबको सद्व्यवहार सद्भक्ति सिखाएगी, का उसका अंकुरन यहीं से निकलेंगे। अब अंकुरन कोई आसमान में तो निकलेंगे नहीं, वो तो आधार तो पृथ्वी है। अब सतयुग जैसा पाक साफ किस भूमि से अंकुरण बनाएगा, कि भूमि से शुरुआत करेगा अपने सत्य की, तो कहा ये भूमि है। तो इसलिए ये भूमि पाक साफ निर्मल पवित्र है और यहीं पर आपकी गाड़ी कमाई लगा दी गई। मैंने तो किसी से कोई सेवा नहीं मांगी, न पहले न अब।
ये मेरा काम नहीं। जो प्रेमी अपनी इच्छा से श्रद्धा सेवा भाव देता, मैंने उसको इकट्ठा रखा, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं है, एक नए पैसे का कोई खर्चा नहीं। फल फूल मेवा मैं खाता नहीं है, मीठा मीठा मैं खाता नहीं हूँ, घी तेल तला मैं खाता नहीं, एक रोटी सुबह शाम सूखी, वो हर परिवार घर में मिल जाएगी। तो आपकी ये समाज, और ना कोई मेरे स्त्री बच्चा कोई है। जैसे ज्ञान दृष्टि तो सभी है, लेकिन भौतिक दृष्टि से कोई नहीं। और न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, एकदम खुली किताब। हिंदुस्तान में कितना प्रयास मीडिया पत्रकारों ने किया, हमने कहा कुछ नहीं पाओगे, मेरे पास कुछ है ही नहीं, लंगोटी है तो देख लीजिए, बाकी ये कपड़े तो आप लोग देते हो, पहन लेते, और भोजन भी आप ही देते हो। जल्दी प्रचार हो जाए, अच्छी सच्चे समाज के निर्माण के लिए आपने गाड़ी दे दी कि जल्दी से प्रचार कर दो, बता दो लोगों को, ये भी आपकी। जब सब सामान आपका, मेरा कुछ है ही नहीं, तो आपके काम में लगा हूँ जितनी जल्दी हो जाए। क्योंकि जब आप रोटी देते हो, कपड़े देते हो, व्यवस्था करते हो, अगर नहीं करूँगा तो हमारे पर भी तो कर्जा ले देगा उसका। इसलिए दिन रात प्रयास किया जाता कि आपका काम हो जाए। अब कैसे होगा, कौन सा तरीका अपनाया जाए, कौन सी व्यवस्था भूमिका बनाई जाए, ये तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन काम तुम्हारे सामने हो रहा है, जो जो आपने दिया या दे रहे हो सब तुम्हारे सामने। अगर जब लोग सुनते हैं कि 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये से ये जमीन का विस्तार, तो बड़ा आश्चर्य करते लोग। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मैं भी अपनी जेब भरता, तरह तरह व्यंजनों पदार्थों से पेट भरता और बैंक बैलेंस भरता, बाल बच्चों की खिदमत सेवा में सब लगा देता, कुछ नहीं बचता, तब तो कुछ नहीं बचता। लेकिन ये हमारे पास कुछ कोई खर्चा नहीं, और जितना हो सकेगा लगाता रहूँगा। क्योंकि मैं तो आपसे कहता नहीं कि हमको दे दो, आप सेवा 2 रुपये जो पैसा दो, कुछ नहीं। अब जो सेवा आप देते हैं, उस सेवा को सेवा भाव में ही मैं लगा देता हूँ। तो इतना बड़ा ये देखे जमीन आपकी बन गई, जो आपने 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50 दिए उसी में, क्योंकि 10 से ज्यादा कोई देता नहीं था। अब तो जब से जागे हैं, सोच रहे हैं अरे भाई बैंक बैलेंस है हमारा, सरकार कहीं ले लेने, क्योंकि चारों तरफ हंगामा, तो इससे यही अनुदान कर दे, अपना परमार्थ में लगा दे। तो अब तो लोगों ने कुछ संख्या बढ़ाई, वो भी आपका समित बना दिया, क्योंकि ये पैसा बड़ा खराब है। ये माया किनकी भई, जामे जग बौराना हो। ये स्त्री लक्ष्मी की, तुम्हारी नहीं होगी। माया है लक्ष्मी, लक्ष्मी है विष्णु की स्त्री है, तुम्हारी कैसे हो जाए? तुम्हारे पास आ गई हो जब तो हमारी हो गई, हमारी अभी तुम्हारी नहीं हो सकती, वो तो विष्णु की है। अगर ये तुमको जानकारी कि हमारी नहीं है, हमारे पास नहीं रहेगी, हमको रुलाएगी, हमको भटकाएगी, हमको फंसाएगी, तो आप किसी दूसरे की स्त्री में कभी नहीं फंसे। और जो फंसे वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं कि मतलब कहां से कहां फंस गया हूं। इसलिए विधान बना गया परिवार कि चलो एक पत्नी हो जाए, एक पति मिल जाए तो तुम्हारा झुकाव रुझाव दूसरी जगह नहीं जाएगा। जिनके नहीं है वो 24 घंटे जैसे देखते भाई ये स्त्री हमारी बन जाए, ये हमारी बन जाए, ये इसी में तारे वतन में कितना पाप रोज कर रहे हैं, और तुमको उस पाप से निवृत्ति मिल रही है कि अपने में रहो, अपने में करो, और जो कुछ कर्म कर जा अपने में रह के उतार लो। तब कहा एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक सती पति, ये दोनों चीजें हैं। अगर एक नारी है तो ब्रह्मचार ब्रह्म के बनाए सिद्धांतों पर ही तो चल रहा है, तो शादी करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसी में रात दिन फंसे रहना ये बुरा है, क्योंकि ये माया का रूप है तो माया की छाया। अगर छाया में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। जब छाया में लोग फंसे हैं तो माया का लोग तो ऊपर है, अप्सराओं का रूप होगा। उधर जो सुंदर स्त्रियां मिलेंगी जिसमें गंदगी है ही नहीं शरीर में, उधर तो जीव बेचारा निकल ही नहीं सकता। जब इस मल मूत्र वाले शरीर में फंस गया है, गंदगी में फंस गया, तो उधर तो बहुत पाक साफ है। तो कहते हैं कि सतगुरु की जरूरत है। वो जब हाथ पकड़ के ले जाएंगे,
सारे लोगों का भ्रमण कराएंगे, लेकिन किसी लोग में फंसने नहीं देंगे। कहे नहीं, जीव तो चाहेगा, क्योंकि ये गंदगी में फंसा है। वहां ऊपर तो सब स्वच्छता स्वच्छता, जिस लोग में जबरदस्त नहीं छोड़ दीजिए। कहते नहीं, और आगे देखो, उधर ले गए, आगे उधर ले गए, हर जगह कहता यही छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा है। कहते अच्छा क्या तुम्हें नहीं मालूम, अच्छा और सच्चा तो सतलोक में, यहाँ कहाँ है। तो कहते हैं कि पकड़ के ले जाएंगे सीधे सतलोक में छोड़े, बीच में नहीं छोड़ सकते। तो कितनी बड़ी मेहनत है, कितना बड़ा परिश्रम, कितना बड़ा आपका काम, और आप जरा सा विचार नहीं करते। अभी कोई हमको जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला है जो जिम्मेदारी संभाले। करते तो है, लेकिन जिम्मेदारी। जब मैं घूमता हूँ इधर तो तमाम फौड़े तो इसलिए यहाँ पड़े मिले कि अपने खेतों में ये करोगे आप, इसका मतलब तुम्हारी खेती नहीं इसकी है, अपनी जमीन समझते ही नहीं तुम, और जितना भी ये काम हो रहा सब तुम्हारे लिए, और इसमें भी आप नहीं समझते कि हमारा क्या है। तो जब तक जिम्मेवारी नहीं समझोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है, और कुछ कटने वाला भी नहीं है। इसलिए बार 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 संकेत किया जाता, कभी सेवा को, कोई उस सेवा में चला, कभी इसमें चले जाओ, यानी सब सेवाओं का अनुभव करो कि किस सेवा से कौन से कर्म कटे, और जो सरल में जाए उसको अपना लीजिए आप। क्या इससे भी कोई सरल ही पान डलिया, वो भी नहीं लोग करते, उसमें भी तमाम परे रहते हो इधर उधर इधर उधर। और करेंगे तो मतलब जब कहा जा रहा तब नहीं आए, जब कहा रहा बंद करो तो कर रहे, दोनों तो बेकार है। आदेश तुम्हारा किसी में नहीं। यहाँ 100 डलिया डालने की महत्व नहीं है, आदेश पालन का महत्व। अब जब आदेश मिला तब इधर घूम रहा कर डाल लेंगे, और जब कहा रहा बंद करो कहते नहीं, हम अभी बाद में आज से पूरा करेंगे। तो तुम आदेश कहाँ मान रहे? अपनी मनमुक्ता में तुम 1000 डलिया डालो, उसका कोई महत्व नहीं है। वो जो 5 डलियों का संकल्प जो सारे हिंदुस्तान को चकित कर रहा है, ये 5 डलियों का ये क्या है? देखना कितनी बड़ी भीड़ हो, ये 5 डलियों संदेश सुन करके लोग कहेंगे भाई तुम्हारा तो काम बड़ा सरल कर दिया गया, बहुत सरल है। जब सरल हो गया तो किसी को शंका होगी, अरे डलिया बलिया क्या है, शंका। और कठिन कर दो, कहे अरे हमारे बस का नहीं, तो फिर करोगे कैसे? फिर कौन सा काम, कौन सी सेवा आप करोगे? इसलिए जो भी आदेश हुक्म मिल जाए उसको सिर माथे रखो, क्योंकि मेरा हुक्म नहीं है, मुझको भी कोई हुक्म दे रहा है, आदेश दे रहा, ये जल्दी से करा दो जल्दी से, और जीवों का कर्म कर जाए उतर जाए, बेचारी बहुत दिन से फंसी पड़ी है, अपने घर चली जाए। तो मुझको भी तो आदेश हो रहा है, मैं भी आदेश का पालन करता हूँ, और आपसे कहता हूँ आप भी कर लीजिए। अब ये है तुमको ये नहीं मालूम सरल वाला कौन होगा, वो तो बताने वाला दिन रात बताता है, सब कुछ बताता है, ये करा दो ये करा दो, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, ये शंका ये संदेह ये भूल भ्रम चला जाए। लेकिन इतने दिनों का फंसा जीव इन शंकाओं से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष से कैसे निकलेगा? उसको निकालने का कोई न कोई तो रास्ता देना ही पड़ेगा, कोई न कोई भूमिका व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी। अब जब बना दी गई सरल, तब लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि 5 डलिये का क्या मतलब, 5 डलिये से क्या होगा? हमने भाई पंचभौतिक शरीर है तो ये 5 तो उसकी गिनती में आते हैं, और 5 ही उसका काम करेंगे, तो उसको रख दिया गया। धीरे 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 ये बिचावनी विषय बन जाएगा, और देखने आप पूरे हिंदुस्तानी विश्व में फैल जाएगा। क्योंकि ये संदेश कहीं नहीं है जो आप सुन रहे हो, ये कहीं नहीं कि सब संदेश बंद, क्योंकि ये संदेश सत्य देश जाने का था, और वो संदेश मृत्यु लोक में रहने के, चाहे गीता के द्वारा, चाहे भागवत के द्वारा, चाहे वेदों के द्वारा, चाहे कुरान बाइबल, अन्य किसी के द्वारा होता हो, काल के देश में रहने वाला संदेश, और ये काल की नगरी से निकलकर अपने सत्य दिख जाने वाला संदेश। इसलिए समय सबके मुंह बंद हो गए, क्योंकि ये सब झूठा है। इधर किताब पकड़ी उधर किताब, इनका सुन लिया उनका सुन लिया, अब सुनाने लगे, दाढ़ी बाल रख लिया, लोग समझते हैं महात्मा आ गया। अरे महान आत्मा है, दाढ़ी बाल थोड़ी महात्मा है, ये तो बाहरी बनावट है। और बनावट पहले थी, जो उन मंडलों में जाते थे उनके लिए यूनिफॉर्म में रख दी गई ये सकल वेशभूषा। अब धीरे धीरे लोगों ने कहा, सोचा कि सकल भूषा में तो बड़ा लाभ है, बड़ी दौलत, बड़ा पैसा, बड़ा दक्षिणा, बड़ा मान सम्मान, तो ये सब नकली रख लिए।
अब नकली रख ली तो कुदरत ने देखा कि संत महापुरुषों की असली बात को नहीं मान रही, ना ये सुन रहे, न मान रहे, न कर रहे, तो उसने फट से एक नमूना पेश कर दिया। ये नमूना अपना प्राकृतिक कैद, जो आपने गलत किया, गंदा किया, उसकी सजा उसने सुना दी। क्योंकि सजा का बयान पहले किया गया कि अणुबम परमाणु बम नहीं, उससे सबसे ज्यादा खतरनाक कीटाणु बम होगा। जब कीटाणु बम को कुदरत फेंकेगी, सारे कीटाणु हवा में फंग उड़ जाएंगे और सारे विश्व में फैल जाएंगे, तो एक भयानक बीमारी का रूप दे देंगे। उस भयानक बीमारी का निदान किसी के पास नहीं, क्यों? प्रकृति का भेजी हुई है और तुम्हारा प्रकृति से संबंध नहीं है। प्रकृति का संबंध केवल संत महापुरुषों से। प्रकृति जब वो इस काल देश में आए, काल नगरी में, तो प्रकृति खुश हो गई कि अब मेरा काम शुरू हो जाएगा, ये सर्वसमर्थ है, ये मेरा काम की शुरुआत करेंगे। तो अभी तो शुरुआत थी कि भाई कुदरत आगे कुछ करने जा रही है, आप लोग जल्दी से शाकाहारी बन जाइए। तुम धर्मात्मा, महात्मा, त्यागी, बैरागी तो बन नहीं पाए, अरे शाकाहारी बन जाए। शाकाहारी बनने में कौन सी आपको कठिनाई या खर्चा, बल्कि इतना बड़ा लाभ है जो तुम अनावश्यक धन और ये गंदे खान पान में बर्बाद करते हो, तुम्हारा बच जाए। वो बचा हुआ धन तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, घर मकान बनाने के काम आए। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती, यही तुमकी बातें नहीं मानते, अपनी दुनियावी बुद्धि दौड़ाते रहते हो, इसी भौतिकवाद में चक्कर लगाते रहते हो, जबकि वाद और विवाद ये सब यही रह जाएगा। जब यहाँ से चलोगे सब छूट जाएगा। ये कोई सामान आपके साथ जाने वाला नहीं जिसको तुम बहुत संभाल के रखे कि मकान हमारा है, दुकान हमारी है, जमीन हमारा है, रुपया पैसा हमारा है, और पत्नी बाल बच्चे, घर गृहस्थी परिवार हमारा है। अरे तुम भूल गए हो, तुम नंगे आए थे, नंगे ही पैदा हुए थे, कपड़ा भी नहीं था, और कोई साथ में स्त्री पुरुष बच्चे नहीं आए, कोई दुकान मकान जमीन लेके आप नहीं आए, नंगे आए हो, किसी के देश में आए हो तो उसकी मेहरबानी है। वैसे तो उसने जाल बनाया, लेकिन तुम रह कैसे सकते थे? तो तुमने अपनी व्यवस्था समझी कि हमारी व्यवस्था बना दी है। एक मतलब यानी मकान दुकान हो गया, और कोई नौकरी चाकरी मिल गई, और एक पत्नी एक पति सहयोगी मिल गया, और कुल बाल बच्चे, मतलब जो कर्म कर जा ये भी देर से हो जाए। उसने तो जाल बनाया फंसाने का, और तुमने अपनी व्यवस्था समझी कि मेरी व्यवस्था हो गई, बस समझ यही से खत्म हो गई। वो कह रहा मेरा जाल है, मेरा जाल, और मेरे जाल को कोई तोड़ नहीं सकता। किसी के अंदर एक क्षमता नहीं है कि इस कर्मों के जाल से कोई निकल जाए या कर्मों के जाल को तोड़ दे, कोई उसे नहीं है। जब कबीर साहब आए और ये जाल इसका तोड़ने लगे, जीवों को निकाल कर समझाने बताने लगे, तो कह रहा ये आप क्या कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम मैंने सतपुरुष की अखंड तपस्या किया, और वो खुश हो गए। उन्होंने खुश होकर ये हमें वरदान दे दिया, जीवात्माओं का भंडार। कहा जब भंडार दिया था तो ये भी तो कहा था मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत लोग मंडल पर आती जाती रहेगी, और वो जीवों को निकालने का, घर पहुंचाने का काम करेगी, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं। तो कह रहा ये तो कहा था। कहा अच्छा ये बताओ, सब ठीक है, लेकिन तो मैंने महाजाल बनाए, लोहिया जाल, लोहे से भी मजबूत। तो उस कबीर साहब ने धीरे से पूछा भाई तूने कौन से जाल बनाए? कहा एक औरत का, एक दौलत का, इसका तुम्हारा साधक भी नहीं तिरस्कार करेगा, वो भी नहीं छोड़ पाएगा। तो वैसे तो कबीर साहब से पूछा ये बताओ तुम जगह के ले कैसे जाओगे, तुम्हारे पास कौन सा रास्ता साधन युक्ति है? कहा 5 नाम के द्वारा। तो सुन के काल बड़ा हंसा कि तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे 84 भाषा, मैं 4 खान 84 लाख फंसाने की यूनिया जिसमें शरीर बनाए, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब ने कहा अरे मूर्ख तुझे नहीं मालूम है, मेरे एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी। ये काल भगवान का पहला नाम, और उसी की रचना है, उसी का विस्तार है, और कहा ये तो उसी नाम में सिमट जाएगी। तब उसने कहा 2 लोहिया जाल, उनका क्या करेंगे आप?
तुम्हारा साधक क्या इनकार करेगा कभी औरत से और दौलत को? चाहे 10 औरतें कभी इनकार नहीं करे, करोड़ हो जाए तो कभी इनकार नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा यानी काल माया का जाल, और इस जाल को तोड़ने के लिए महापुरुष आए और धीरज से जीवों को निकालने का काम कर रहे। यदि अब आप फड़कते बहुत हो, जैसे मछली अगर तालाब में है तो वो जाल डाल दिया गया तो खुश है, उसको महसूस नहीं हो रहा। जब जाल समेटा जाता और उसका संकुचित क्षेत्र संकुचित हो रहा करने वाला, तब उसको तकलीफ होती कि कोई समेट रहा है, कोई मुझे बांध रहा है, और एकदम समेट करके गांठ रखा देता। कहा इसी तरह जब जीव को समेटा जा रहा तो आपको तकलीफ होती, और समेटने का रास्ता तीन ही है। कहा बीमारी, गरीबी और बदनामी, ये समेटने का है। और जब ये किसी को मिल जाएगी तो गुरु को छोड़ देगा। कहते रहे जब से जय गुरुदेव माए बीमारी नहीं थी, तुमको नहीं मालूम बीमारी के सिवा और तुम कर्म पर्जा उतारी कैसे सकते हो? सबसे ज्यादा कर्म बीमारी से उतरती। कहा जिन पर मैं बेहद खुश हूँ, मेरी बेहद खुशी का नजारा हमारे उस जीव पर है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। उसको 3 चीजें देता हूँ, बीमारी, गरीबी और बदनामी। ये साबुन है, 3 तरह का साबुन लगा करके इसके अनंत जन्मों के गंदगी कर्मों को उतार देता हूँ। तो तुम्हारा काम हो रहा, तुम तो बेचैन होते हो, बीमार हो गए, तो कभी नहीं आएंगे, गुरु ठीक नहीं है, गुरु सच्चा नहीं है। अब जो जानकार है वो चूक मालूम कि तुम्हारा कैसे उतरेगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। एक बार ही उतर दिया तो तुम टूट जाओगे। इसलिए धीरे धीरे जीव इतना कमजोर है कि बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए धीरे धीरे कभी जुकाम है, कभी बुखार है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तो ये तो बहुत छोटा है। और धीरे धीरे इसी से और बड़ा कर जाओ, उतर जाए तो ये तो बहुत छोटा है। तो इसलिए आपको जानकारी रखनी चाहिए। नाम दान के बाद जो भी आपके साथ हो रहा सब भला है, सब भलाई है, इसमें कुछ बुराई नहीं। और नाम दान लेकर आपने कोई गंदा काम फिर शुरू कर दिया, फिर गंदा खान पान कर रहे हो, गंदे कर्म कर रहे हो, व्यभिचार कुपचार ये सब आपने शुरू कर दिया, तो काम मैं ब्याज के लगा दूंगा, मैं ब्याज के देना पड़ेगा तुमको। इसलिए नाम दान दिया है, चलो कुछ ना करो तो पाक साफ ही रहो, अरे भाई गंदगी न चाहो। ये तो सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, और सत्संग में यही होशियारी आपको सिखाई जाती कि हम कैसे निकलेंगे और कैसे अपने घर पहुंचेंगे। हमारे बात को शक्ति नहीं, दिखाई देता नहीं, सुनाई देता नहीं, माला हाथ से छूट जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। अरे जब ये कुछ नहीं होगा तो अपने आप को बिल्कुल अपंग समझोगे कि हमारा काम कौन करेगा, कुछ बनता नहीं है, कुछ अंधा नहीं। बन तो रहा है, वो बनना आपको दिखाई नहीं देता, जो बन रहा आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? कि वो धीरे धीरे बनाया जा रहा, धीरे धीरे उतारा जा रहा। एक बार की अगर कर्म कर्जा उतार दिया जाए तो जीव समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिर करेगा क्या? तुमको रखना भी है, कर्म कर्जा उतारना भी है, तो ये धीरे 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 होगा। और उसी धीरे धीरे में तुम लापरवाह हो जाते हो, अरे वही नहीं रहा, कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। तो तुमसे ये तो कहा नहीं गया था कि बने तो करना, ये कहा गया था घाट पर हाजिरी देना। जब कभी बैठे नहीं हो तो बैठ भी नहीं सकते हो। मन कभी आपने मोड़ा नहीं है, हमेशा उसको आवारा करके छोड़ दिया, जो खाना चाह खा रहा, देखना चाह देख रहा, करना चाह वही कर रहा, कभी आपने लगाम तो लगा ही नहीं। तो धीरे धीरे उसको भी काबू में किया जा सकता है जब इंसान हाथी को बस में कर लेता। और ये हाथी का हाथी मन बहुत जबरदस्त है। तो इसको थोड़ा सा मोया, जैसे बांस है, अगर तेल का मोया अग्नि दिखाओ तो फिर आप उसको मोड़ने से टूट जाएगा। इसी तरह बच्चों का मोया, सत्संग बच्चों का मोया लगाकर और सेवा कराकर तुम्हें मुलायम किया जा रहा, तुम्हारे मन का गरुड़ घमंड उतारा जा रहा। जैसे ये उतरा और मतलब ढीला हो जाएगा तो फर्श इसको नाम में लगा दीजिए और ये कहो मन तो भजे गुरु का नाम। ए मन, अब तू गुरु के द्वारा दिए हुए नामों को भज, और इधर उधर भगना बंद कर, इधर भग। तो उधर भग गया जो फंस गया, और इधर भग कर वो घर चले जाओगे।
ये ज्ञान जब उसको मिला, और ये देगा कौन? जागी हुई सूरत जीवात्मा। जब सदगुरु के दरबार में जाती है और वचनों को सुनती है और अपने जीवन में एक एक वचन को उतारती है और सारा जीवन वचनों का आधार बना के, तब ये धीरे धीरे मन काबू में आता है। और क्योंकि जीवात्मा का साथी है, तो अपने साथी मन को कितना समझा रही है कि मन रे मान वचन एक मेरा, तू जितने कर्मानुसार जितनी योनियों में गया, मैं तेरे साथ लगी रही, क्योंकि मैंने वादा किया था। लेकिन ये बता, तू जितने शरीरों में गया, चाहे ब्रह्मा के, चाहे विष्णु के, चाहे शंकर के, चाहे राम और कृष्ण के, चाहे 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, तुम किसी शरीर में गए हो, तुम्हें क्या मिला? उस शरीर में भी नहीं रह पाए, उसमें नहीं पाया। अरे तुम हजारों बार ब्रह्मा बने हो, तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें तो पता नहीं है, ब्रह्मा एक सीट है, विष्णु एक सीट है, शंकर एक सीट है, ये लोगों की। जैसे मृत्यलोक में प्रधानमंत्री सीट है, राष्ट्रपति की सीट है, मुख्यमंत्री की सीट है, तो सीट कोई आदमी तो है नहीं, और सीट पर जो बैठता है उसको वही माना जाता, जब वो बैठता है उसको वही माना जाता। तो कहने का मतलब, जब कर्म करके ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी बन गया, विष्णु लोक में कर्म किए तो विष्णु लोक, और शंकर जी के सारे मतलब वो लोग को पाने गए, कर्म किए तो वहां पहुंच गए आप। ये तो कर्म के द्वारा, लेकिन जब जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होता रहा, तुमको वहां भी रहने नहीं दिया गया। पुण्य क्षीण मृत्यु लोके, जैसे पुण्य क्षीण फिर आपको मृत्यु लोक में ढकेल दिया। तभी कहा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोल लिए, लेकिन आगे कि लोगों का रास्ता बताने वाला कोई सदगुरु नहीं मिला, वो भी वहीं तक सीमित रह गए। भगवान राम साकेत लोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। और देवी देवता देवलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्यों? जीवात्मा को जगाने वाला केवल सदगुरु होता, और कोई नहीं। ये किसी की बस की बात नहीं। अरे नकली कोई अपने को गुरु लिखने लगे, संत लिखने लगे, सदगुरु तो क्या वो हो जाएगा? क्या लिखने से होगा? कर्म से होगा। जब साधना करोगे, जिस लोग सब लोगों, सदगुरु ने ऐसी साधना, ये नामदान आपको दिया है, अगर नामदान पकड़ के चल पड़ो तो सारे लोगों में जा सकते हो, सबको देख सकते हो। ऐसा रास्ता प्रशस्त मजबूत किया है। लेकिन हम नामदान की कीमतें खत्म। जब 45 करोड़ को मथुरा में नामदान दिया गया, अब आप देखिए कितने रुके, कोई रुक पाए? क्योंकि नाम को पकड़े नहीं था। वो तो कानों से सुन लिया, पकड़ा था दाम को कि आश्रम की जमीन मिल जाएगी, क्योंकि बाबा जी बुढ़े हो गए, जमीन मिल जाएगी, यहाँ का ये पैसा सेवा ये हमको मिल जाएगी, मतलब इसी के चक्कर में रहे। लेकिन नाम को नहीं पकड़ा। जब नाम को नहीं पकड़ा तो दरबार से भाग गए, क्योंकि दरबार में तो नाम दिया गया था। तो जब सब भाग गए तो कहा भाई 45 करोड़ को नामदान दिया गया था, ये नामदान किसी ने पकड़ा ही नहीं, इसको किसी ने अपना बनाया नहीं, और इस पर कोई चला नहीं, तभी तो सब भाग गए। तो देखिए अब कैसा खेल हुआ कि लोग कहते थे बहुत बड़ी संगत है, बहुत सत्संगी है, और अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, कोई वक्ता, कोई प्रवक्ता है, लेकिन कोई दिखाई दिया? सब भाग गए, सब भाग गए, कोई टिकी नहीं पाया। और गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि गुरु बिन भवनी तरह न कोई, और जो विरंच शंकर सम हुई। कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान कीर्तिवान यशमान कोई क्यों नहीं बन जाए, लेकिन बगैर सदगुरु के भवसागर पार नहीं जा सकता है। और भी सदगुरु जो नाम का जहाज रख के आया। तभी कहा है, नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूरवीर बैठेगा, कामी क्रोधी लालची आलसी नहीं बैठेंगे, कोई पाक सामने और पवित्र जी बैठेगा, और वो काम सबका कराते अपने घर पहुंच जाएगा। तो जब सब वचनों को सुनोगे और सुन करके उनको पकड़ोगे। अब ये कान है तो सुन ही रहे, दुनिया की जितनी गंदगी भौतिक जगत की आप नहीं छोड़ते हो, और सच्ची बात बताई जाए तुरंत बोल जाते हो।
वो नहीं हमेशा पकड़े बैठे हो। वो 2 साल 10 साल के बाद भी कहोगे ये ऐसा हुआ ऐसा वैसा, लेकिन अगर अभी सत्संग दिया जाए 1 घंटे के बाद पूछा जाए कि तू बोल गए, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि सत्य गंदगी में नहीं टिकता है। और ये सत्य वचन है, गंदगी में कैसे टिकेंगे? तब कहा कि सेवा के द्वारा अपने को मांझ लो, साफ लो, पवित्र कर लो, और कोई रास्ता नहीं। जब पाक सब निर्मल हो जाओगे तब ये सब तुम्हारी समझ में आएगा। ये सब काम तुम करने लगोगे। जब कान खुलेगा, आंख खुलेगा और नाक खुलेगी तो सब दिखाई सुनाई देगा। लेकिन ये खुले कैसे? इतनी गंदगी भरी है। जो आज तक देखा अच्छा बुरा सब बसा लिया, जो कानों से अच्छा बुरा सुना सब पकड़ के अंदर बैठा ले, और जो भी सुगंधी उगंधी ली वो भी समंदर बैठाए हो। तो जब गंदगी निकलेगी नहीं, जब तक आंख के 2 शरीर की 2 आंख उनसे जो गंदा देखा है वो जब तक हटेगा नहीं, और शरीर के 2 कान जिससे गंदा सुना है वो जब तक निकलेगा नहीं तो जीवात्मा का कान नहीं खुलेगा। जब तक ये शरीर की नाक मतलब नहीं बंद होगी और तब तक उधर वाली नहीं खुलेगी। देखो कितनी बड़ी बात। जैसे शरीर आपका 9 दरवाजों का, 9 दरवाजे हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ता सुर कर बैठे थाना। जितनी इंद्रियां हैं और दरवाजे सब पर एक एक देवता बैठा लाके। देवता तो इसी मंदिर में बैठा है, और तुम वहां के तो वहां पत्थर वाले में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं वहां। इसी में गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस लिखकर उत्तरकांड में सबको प्रभु सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि ये मानव तन अनमोल मंदिर है, और जितने दरवाजे सब पर एक एक देवता बैठा। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह सुर कर बैठे थाना। आवत देखे पीछे बेयारी, अब तो झट देत कपाट उघारी। अब इन देवताओं का तुम्हारे साथ काम क्या है? कहा इनका काम तुम्हारे साथ अच्छा नहीं। जैसे चोर को मुखबर मिल जाए, मुखबर दरवाजा खोलता जाता है, चोर पीछे समेटता सामान समेटता जाता, बहुत सुलभ हो जाता है। इसी तरह ये दरवाजे पर देवता बैठे हुए, जैसे कोई अंदर में कोई बाहर आया तो ये दरवाजा खोल देते। आवत देखें विषय बयारी, ते झट देत कपाट उघारी। कोई विषय वासना की उमंग तन उठी तो फौरन से दरवाजा खोल देते। जाओ, इसका मतलब संयम खत्म कर दो, ब्रह्मचर्य खत्म कर दो, और शुभ कर जितना सब खत्म कर दो। अब तुम कह रहे थे देवता हमारे, देवता हमारे, देवताओं का ये काम है, ये काम है। ये भी तुम्हारे नहीं, क्योंकि तुम्हारे लोग के नहीं, तुम तो सतलोक निवासी हो। ऐसी बात मान तुम्हारे लोग के भी नहीं, इनके भी चक्कर मत पड़ना, नहीं वही रुक जाओगे। कहा ब्रह्मलोक के कहा है भी तुम्हारा नहीं, विष्णु लोक है भी तुम्हारा नहीं, शिव लोक है भी तुम्हारा नहीं, साकेत लोक है भी तुम्हारा नहीं, गोलोक है भी तुम्हारा नहीं है, और देवलोक है भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारा है सत्यलोक। जब तक सत्यलोक पहुंचाने वाला न मिल जाए तब तक किसी का हाथ मत पकड़ना, धोखा हो जाएगा। अब यहाँ सब कोई ब्रह्मा जी को मान रहा, कोई शंकर जानते तो नहीं शंकर क्या है। कंकर का शंकर बना लिया, पत्थर का। कल भगवान शंकर आ गए, कल भगवान शंकर मिल गए, और फोटो आ गई। कल भगवान राम मिल गए और कृष्ण मिल गए। अरे भाई फोटो मिल गए कि वो मिल गए? वो तो नहीं मिले, और वो यहाँ है भी नहीं। अरे यहाँ जो है वही तो मिलेगा, जो यहाँ है ही नहीं कि तो ये मिल जाए वो मिल जाए। हाँ, जब कब तब महापुरुषों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उनका आवाहन किया और उनसे काम ले लिया, और इतिहास बना करके उधर चले गए। यहाँ नहीं रह सकते, अपने अपने लोक में चले गए। अब कहा जीवात्मा को जगाने वाला कोई संत सदगुरु मिल जाएगा, वो जीवात्माओं को जगाकर यहाँ पर नाके पर बैठी देखो तो आंखों की मत बात, यहीं से जगा करके ऊपर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला लोक देवलोक है, स्मृत लोक के बाद देवलोक है, उसके आगे का ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, और श्री विष्णु का विष्णुलोक, शिव जी का शिवलोक, और राम का साकेत, कृष्ण का गोलोक, है सब ऊपर यहाँ कुछ। और वहां आज भी बैठे हुए, लेकिन वहां ले जाने वाला, वहां का साक्षात्कार दर्शन कराने वाला कोई समर्थ महापुरुष मिलना चाहिए तो ले जाएगा। बाकी तो कोई नहीं, बाकी खुद ही से फंसे पड़े। तुम जिनकी पूजा करो तुम्हारे जैसे वो भी फंसे पड़े। तो फंसाने वाला फंसे वाले को कैसे निकालेगा? जब वो खुद ही फंसा तुम्हें कैसे निकालेगा? यही जानकारी देने के लिए महापुरुष आए कि तुम कहाँ कहाँ फंसे हो। तुम जड़ में फंसे हो, चेतन मिला नहीं।
निकालेगा, चेतन जड़ थोड़ी निकालेगा। सब जड़ में फंस गए, झूठा संदेश दे दिया कि मंदिर में देवता बैठा और ये देवी जी बैठी है और ये भगवान का मंदिर है, ये कृष्ण का मंदिर। अरे सब झूठ ही था। अगर यहाँ होता तो जरूर किसी न किसी को मिलता। तो मैंने कहा भाई पुजारियों से पूछो आप कितने साल से पूजा करें, बताएगा आपको। तो कहते तुम इतने वर्षों से पूजा करे, तुमको मिले शंकर जी, तुमको हनुमान जी मिले, तुमको रामकृष्ण मिले, कोई देवी देवता तुमको मिला? तो वो कहेगा नहीं मिला। जब इतने दिन तुम करते रहो तुमको नहीं मिला, हम तो आज ही पूजा करने आए, हमको कैसे मिला दोगे? जब तुमको मिला नहीं, तुमने देखा नहीं, तो हमको कैसे मिलाओगे? अगर ये प्रश्न तुम करते रहते आज ये झंझट नहीं था। कितने जीवों को फंसा लिया जड़ता में, फंसे पड़े बेचारे। तो कुदरत को दया लगी, ये जीव ऐसे तो कभी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ निकालने वाला कोई नहीं, सब फंसे हैं और फंसाने की बात करते। तो धीरे से उसने एक फार्मूला भेजा, प्राकृतिक प्रकोप जिसे कहा जाता है, जो तुमने मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार झूठ छल कपट किया, तो उसी ने एक फार्मूला भेज दिया कि ऐसे ये मानेंगे नहीं, चलो एक नए कोई फार्मूला। अब वो बीमारी ऐसी आ गई तो इसका कोई उपचार ही नहीं, क्योंकि जब तुम प्रकृति को जानते नहीं हो तो उससे कैसे पूछोगे भाई ये बीमारी क्यों भेजी आप, और ये कैसी बीमारी, इसका निदान क्या है, समाधान क्या है? क्योंकि तुम प्रकृति देश, तो प्रकृति देश भगवान कृष्ण का है, इसी को गोलोक कैसे तो प्रकृति देश कहते हैं। वो प्रकृति से संबंधित थे, इसीलिए प्रकृति के द्वारा साथ लेकर उन्होंने महाभारत कर दिया और कितने करोड़ दुष्टों को बिल्कुल मार काट के खलिहान कर दिया था। ये प्रकृति का सहयोग था। और तुम प्रकृति देश पहुंचे नहीं हो, ना तुम प्रकृति को जानते हो, और प्रकृति हमारे सहयोग करेगी, हमारा क्या सहयोग करेगी? तो जब जानकारी आपको नहीं तो कुदरत ने एक फार्मूला भेजा कि देख यहाँ कुछ नहीं, कितने वर्षों से युगों से तेरी आस्था ये झूठ भी है, ये सब झूठ है, ये जड़ है, ये नकल है। तो लोग कहे अगर ऐसा कहे तो किसी भगवान की निंदा करते, भगवान की निंदा। अरे भगवान हो तो निंदा नहीं है, भगवान नहीं है तो निंदा नहीं, उसकी असलियत बताई जा रही कि झूठ है, तुम झूठ में क्यों फंसे हो? अगर कह दो कहते अरे भगवान की निंदा करते, ये देवी देवताओं की निंदा करते, तो देवी देवता हो तो निंदा हो, जब कुछ है ही नहीं तो निंदा है कि असलियत और सच्चाई का भेद आपको खोल के बताया जाता। लेकिन कोई नहीं माना। परसों उसने कहा ताले लगा दो उनमें, और देवी जी के मंदिर में ताला। अगर तुम घर के अंदर बंद हो तो ताला लगाने दोगे? अगर तुम मौजूद हो, अगर देवी जी मौजूद थी तो ताला लगाने देती, देवता जी मौजूद होते ताला लगाने देता। और अगर खुदा परमात्मा गाड सदगुरु मौजूद होता तो ये गुरुद्वारों में और मस्जिदों में और इस में ताले लगते आप। ये तो बिल्कुल साफ प्रमाण आपको दे दिया, यहाँ कुछ नहीं। अगर कोई होता तो न लगाने दे ताला, और जिन्होंने लगाया उनको जुकाम बुखार तक नहीं हुआ, मारना काटना तो दूर रहा। अरे कोई होता तो सजा देता। अब ये रास्ता बिल्कुल खुल गया कि यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारी सारी मेहनत श्रम समय पूंजी सब आपका बेकार जा रहा है। तो धीरे धीरे प्रकृति ने सबको समझाने का तरीका दे दिया। लेकिन अब भी जड़ जीव नहीं मानेंगे, अब भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते कि अगर देवी जी होती तो जरूर उसका नुकसान कर देती, इसका संहार कर देती। लेकिन ही नहीं होती तो करती ना, देवता जी होते तो कर देते, राम कृष्ण होते, अरे राम ने तो रावण का पूरा परिवार नष्ट कर दिया, और इधर कृष्ण ने पूरा वंशियों का एकदम सफाया कर दिया। तो शक्ति की पहचान है, आए थे तब काम किया, अब तो चले गए, अब फोटो थोड़ी काम करी। फोटो उनकी रख लो, कह दो फोटो को तुम भोजन खिलाओ, बतासा पेड़े दूध पिलाओ कि माखन मिश्री खाते थे, चलो माखन मिश्री खिलाओ, तो वो खाने वाला है ही कहाँ? वो तो उसकी बनावटी शक्ल आपने बना दी। अब इनको इन्होंने देखा नहीं तो नकल क्या बनाई? एक देवी स्त्री की मूर्ति कहना देवी जी, और पुरुष की मूर्ति कहती है भगवान की, देवता की। जब पुरुष स्त्री ही देवता, तुम्हारे घर में देवी बैठी हो, उसी पूजा करो। वो तो तुम्हारा खाना पीना अंधेरे गलत सलत सारे कामों में सहयोग करती रही, तो अब उसको भूल गए, उधर पहुंचे जाके।
तो कुदरत ने फैसला दे दिया कि देख यहाँ कुछ नहीं, अगर कोई होता तो जरूर भाई मेरे साथ कुछ करता कि ताला क्यों लगा रहे हो मेरे मकान में, ये मेरा मकान, मेरे रहने का मकान, मैं इसी में रहता हूँ। तो देवता ने भी साफ परिचय दे दिया कि ये मेरा घर नहीं है, ना मैं कभी इसमें आया, ना है ना आगे आऊंगा, ये मेरा नहीं, मेरा तो तुम्हारे अंदर है मनुष्य मंदिर। हर इंद्र द्वार पर एक देवता कहते मैं तो वहां बैठा हूं, नीचे गुदा चक्र पर गणेश जी का वासा और नाभि चक्र पर ब्रह्मा जी का वासा, और मतलब यानी हृदय चक्र पर नाभि पर यानी विष्णु भगवान का, और हृदय चक्र पर शंकर जी का, कंठ चक्र में आद्या मां शक्ति का वासा। ये सब देखिए जितने इंद्रिय द्वार सब पर देवता। जब देवता था तो आपने गलत काम इंद्रियों से क्यों किया? क्यों? जानकारी नहीं थी। तुम्हें नहीं समझे कि देवता यानी देवता माने देने वाला। क्या दे रहा है? भोगों की तरफ सलाह दे रहा, ये भोग करो, ये भोग करो, ये कर्म करो, दुष्कर्म करो, पाप करो, ये सलाह देने वाला देवता था। और तुमने देवता समझा नहीं, और वो देवता ये गंदे काम बुरे कर्म की सलाह देने वाला, और तुम और वो फिर उसको लेवता बन गया कि तुम उसको देने लगे, पैसा ले लीजिए, सोना चढ़ाया, चांदी चढ़ाई, फल चढ़ाया, फ्रूट चढ़ाया, पेड़े चढ़ाए, बतासे चढ़ाए, कपड़ा चढ़ाए, क्या क्या नहीं चढ़ाया। और तुमको ये ना मालूम चढ़ावा होता किसका? जो तुम्हारी जीवात्मा को इधर से निकाल कर उधर चढ़ा दे, उसका चढ़ावा होता। चढ़ावा उसका है। इस स्वार्थी लोभी लाचियों को तुमने चढ़ावा बनाया तो क्या मिला? न तुम्हारा काम हुआ और उसने बोझा लाद दिया, इनका ले लिया, इनका ले लिया, इनका ले लिया, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, अरे किस किस नाम से क्या क्या नहीं लिया गया। ये सब कर्म कर जाए, उन बेचारों को पता नहीं कर्म कर जाए कि नहीं है। अब इनके तो हजारों जन्म चले गए। ये बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर पूरा करेंगे? क्यों? वो देना पड़ेगा। काया से जो कार्य होई और बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा करोगे उसका फल भोग आपको अवश्य देना पड़ेगा। देखो भगवान कृष्ण को ये सब इतिहास इसीलिए लिखा गया, जो यहाँ भगवान के रूप में आया उसको भी कर्म का जा चुकाना पड़ा। कृष्ण भगवान नदी किनारे बैठे थे, बहलियों ने उनके पैर में काला निशान था। बहलियों ने दूर से देखा ये तो हिरने की आंख से चमक रहे, हिरना समझकर उसने ताक के बाण मारा तो कृष्ण का पैर छलनी बड़ी जोर से ला पड़े। उसने समझा शिकार हो गया, दौड़ के आया, देखा कृष्ण भगवान चिल्ला रहे, कहते कि भगवान क्षमा कर देना, धोखा हो गया। कृष्ण ने कहा तुम्हारा कोई धोखा नहीं, मैंने रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से और धोखा देके तुमको मारा था, वो कर्म कर जा हमारा तुम्हारा बना था, आज वो भी अदा हो गया। प्रेमियों जब कर्म कर जा कृष्ण को देना पड़ा, राम को देना पड़ा, क्या तुम उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हो? तुम्हारा कर्म कर जा तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। ये सब प्रमाण इतिहास इसीलिए लिखा गया कि शरीर से जो भी मतलब मंडल पर आया और शरीर इंद्रियों से जो जो अच्छा बुरा पाप किया उसका फल भोग यही करना पड़ेगा। उसी के लिए बराबर शरीर आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने पशुओं वाले कर्म किए तो पशु शरीर मिल जाएगा, और पक्षी वाले कर्म किए तो पक्षी के शरीर में चले जाओगे, कीड़े मकोड़ों वाले कर्म किए तो उसमें चले जाओगे, जंगली जानवरों वाले कर्म किए तो आप उसमें चले जाओगे, बहुत बुरे पाप कर्म किए तो नाली में बदबूदार कीड़ों में तुम्हारी जीवात्मा को भेज दिया जाएगा। तब पता चलेगा कि पाप कर्म कितना खराब। तो नशे में कर रहे हो आप, तुम पाप पुण्य जानते नहीं हो, तुम तो केवल करने के चक्कर में हो, लेकिन ये नहीं मालूम जो हम कर रहे हैं इसका चक्कर कितना जाल इतना कठिन खराब होगा। तब संत न आते जगत में जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर ना हुआ होता तो इन जीवात्माओं को ये नाशवान शरीरों से कभी छुटकारा मिलता ही नहीं। देखो कितना बड़ा काम करने, जो तुम्हारा काम करने है उसी को तुम पहचानते नहीं, उसी का लोगों ने प्रचार किया मर के चले गए, फिर हमने ये काम कौन करेगा? और तो कोई सृष्टि में ऐसा आया ही नहीं तो जिसने ये काम का वादा किया मैं सारे कर्मों की अदायगी का यहीं पर करवा दूं।
इतना समर्थ मालिक आया है, कहा मैं अगर चाहूं तो सदे ले जा सकता हूं अपने जीव को और ऊपर के मंडल किसी मंडल में ठहरा कर उसके कर्मों की अदायगी करा दूंगा और काल को भनक नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगे। बताइए, ऐसा असीम पुरुष भी सीमा में रह रहा। कहा चुटकी बजाते परिवर्तन, लेकिन चुटकी बजाने में तुम भी नहीं बच रहे हो। तुम्हारा कोई गुरुदेव नगर अलग तो बसा नहीं है, उन्हीं बीच में रह रहे हो, उन्हीं बीच में रह रहे हो। कहा चुटकी बजाते सब काम हो जाए, लेकिन चुटकी बजाते में तुम भी नहीं बच रहे हो और अपनों को बचाना है और इनको सबक देना है। अब ये दोनों काम करने की देरी हो रही, यही देरी। उधर से देरी मेरी कुछ नहीं, हमें आपको खड़े होने में देर है, हमें आपको समझने में देर है। उधर से मुड़ने में और इधर चलने में अभी देर है, तो देरी तो आपकी तरफ से। कहा मैंने सब परिवर्तन का मसाला बना लिया, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा और सौंप दूंगा। तो काबिलियत का पता कैसे चलता? कहा परीक्षा। विद्यार्थी अगर पूरी साल पढ़ता रहे लेकिन अपना रिजल्ट नहीं बता सकता। रिजल्ट तो परीक्षा ही बताए, यानी परिणाम परीक्षा बताएगी। पर इच्छा यानी दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। अब छोटी सी जिसने 60 साल पढ़ाया मथुरा में आध्यात्मिक विद्यालय और 60 साल 10 जुलाई 1952 से 2012 तक कितना पढ़ाया, लेकिन जब एक छोटी सी परीक्षा तो तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि हम लोग परीक्षा के काबिल नहीं। परीक्षा उसकी होती जो पढ़ाई पढ़ता, और तुमने कभी पढ़ाई नहीं, तुम स्कूल गए नहीं कभी, मतलब साल भर बाद कभी 6 महीने बाद तुम्हारे दर्शन होते। अरे जब रोज बच्चा पढ़ने जाता फेल ही हो जाता, और तुम्हारा तो आध्यात्मिक विद्यालय साल में 3 ही बार तो लगता, गुरु पूर्णिमा और भंडारा और मुक्ति दिवस, और इसमें तुम्हारी कितनी हाजिरी, जरा विचार करो। जब तुम्हारी हाजिरी नहीं है तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता। ये भौतिक जगत का नियम है कि अगर तुम्हारी अटेंडेंस 60 है तो आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते, और तुम्हारी तो बिल्कुल ही 60 है। कभी आए कभी नहीं आए, कभी बरसों होश नहीं है, चले गए एकदम। तो हमने भाई जब तुम पढ़ाई नहीं पढ़ी तो तुम्हारी परीक्षा नहीं, तो गुरु ने अपनी परीक्षा तुमको। ये भी नया विधान है। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं आया जो चेलों की परीक्षा लेता रहा, लेकिन आज ऐसा समर्थ मालिक अपनी परीक्षा दे रहा। परीक्षा गुरु ने दी, फेल तुम हो गए। परीक्षा तो गुरु ने दी और फेल तुम हो गए। कोई नहीं डटा हुआ दरबार छोड़ सब, ना तुम्हारा कोई नुकसान किया है, ना तो कोई अपशब्द कहा, और ना तुम्हारा दिया सामान छीना। फिर तुमने दरबार छोड़ कैसे दिया, जबकि आपसे ये कहा गया था कैसी स्थित परिस्थिति आवे। ये राजनीति लोगों ने मेरी बहुत परीक्षा ली है, सब तरह से मुझे आजमा लिया है, लेकिन मैंने यही कहा कि बच्चा मुझे सृष्टि में न कोई मार सकता है, न धोखा दे सकता, न धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी कि काम पूरा होने कोई देर है तो मैं इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके जाऊंगा। फिर आप भूल कैसे गए? क्या 400 वर्ष निकल गए? तो एक छोटी सी अपनी परीक्षा थी। परीक्षा के छोटा सा ये देखने के लिए मैंने 60 साल पढ़ाया है। देखे भाई किस विद्यार्थी में, किस प्रेमी में, किस गुरुमुखु यानी गुरु भक्त में हमारा ज्ञान है। तो देने के लिए थोड़ा पर्दे के पीछे खड़े हो गए देखने के लिए कि देखिए किसमें। जैसे पर्दे नीचे खड़े सब बके, किसी के पास कोई पढ़ाई एक भी शब्द नहीं। यानी संत मत की पढ़ाई का एक भी शब्द नहीं, और छोड़कर सब कहां भगे जहां से निकाला था। चलो अपने में फंसे थे, तो गुरु वाले संबंध में फंस गए। कहना नहीं ये जमीन हमारी है और यह मंदिर हमारा है और ये जो सेवा है ये सब हमारी, क्योंकि गुरु मर गए और हमको वसीयत करके। मैंने कहा भाई वसीयत संत मत में होती है क्या? किसी संत ने अपने शिष्य को वसीयत किया है? इन 750 वर्षों में कितने संत आए? इतिहास भी तो उठा के देखिए, सच्चाई का पता चल जाएगा। कहा संत महापुरुष अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बनाता है, वो भी देखता है। सब पढ़ाई पढ़ाकर देख करके इसमें मतलब फंसने वाला ये है कि निकलने वाला पूरी तैयारी कर चुका है उसको। और बाबा जी ने कहा भी क्या कहा था?
मेरे सतयुगी व्यवस्था का संचालक कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। क्या इस वाणी गुरु की आपने याद रखी? मेरा उत्तराधिकारी वो होगा, धरती के समस्त पाप को नष्ट करेगा और ऐसे धर्म की स्थापना करेगा जो करने वाला हो, सुनाने पढ़ाने रटने गाने बजाने वाला नहीं, धर्म करने वाला। तुम गुरु के वचनों से कितनी दूर खड़े हो? एक भी वचन तुमको नहीं मालूम। जो 40 व्यक्ति आश्रम पर रहते थे, कहा बच्चा तुम भजन नहीं करते हो, ना कोई सेवा करते हो, और ये लाखों लोगों का अन्न आता है, उसको खाया, आप तुम्हारी पर कर्म का जानत किया। ऐसा करो तुम घर जाओ, सब लोग घर जाओ भजन करो। कोई नहीं गया। फिर कह रहे भाई हमसे 10-10 लाख रुपए ले लो, एक गाड़ी ले लो और तुम घर जाओ भजन करो और भविष्य में तुम्हारा आश्रम पर रहना ठीक नहीं होगा। तो जानते हैं लोगों ने क्या कहा? आदेश पालन तो बहुत दूर चला गया। कहा ऐसा है, इतने सालों से मैं आपके साथ रह रहा हूं, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा करें आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। तो कहा ठीक, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। उसको इन लोगों ने कहा कि बाबा जी ने कहा था मैं चला जाऊं, यानी जड़मूल से चला जाऊंगा, ये कहा था। क्या शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, ये कहा था। तो कम से कम बच्चों को तो समझना चाहिए। राम उल्टा सीधा बना बोनू के पास कह दिया, उन्होंने कहा था मैं तो चला जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं पक्के आम जैसा हो गया हूँ। अरे तो सब कहा, लेकिन ये तो कहा था जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा, चाहे इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके जाऊंगा, नहीं संतों का नाम खत्म हो जाएगा। तो बात तो समझ में किसी की आई? अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी रहने गहनी सब लगा दी और सब बोल। वो जी यहाँ भी है, वही मथुरा वाले यहाँ भी, वो अपनी चाल चला करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चलने वाला नहीं। मैं पहले भी उस उंगली खत्म कर देता हूँ। इन दिनों में बड़ी चाल चली, ये बन जाए, वो बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा बढ़िया रहेगा, ऐसा बनेगा। हमने बन तो सब जाएगा, लेकिन ये कौन देगा? तब चुप। तुम्हें तो पैसे दिए कभी, ये कौन देगा? बन तो सब जाएगा। और बन रहा है, और किसी ने, यानी अब तो प्रेमी जागे हैं और ये समझ रहे भाई तो हमारे लिए बन रहा है, जो श्रद्धा में है वो दे रहे, वो तो दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने कभी कुछ नहीं दिया। आज भी कोई अध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई मंत्री है, कोई सदस्य है, उन्होंने तो पैसे नहीं दिए। जब मैं कहता हूँ दबाव डालता हूँ, तब कभी निकाल के दे देते। ये भी नहीं देख रहे, गरीब से गरीब आदमी कह रहा चलो भाई बन रहा, 500 रुपये वो भी दे रहा, लेकिन इन लोगों ने कभी तो पैसे नहीं दिए। तो भाई होगा कैसे? तुम सब योजनाएं हमको बताते हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, क्या इसके बगैर हो जाएगा? ये कौन देगा? और मैं मांगता नहीं। अगर तुम ये समझते हो कि मेरे लिए हो रहा, व्यवस्था मेरी, आपके रहने की व्यवस्था हमारी तो झोपड़ी है, मैं झोपड़ी में रहूंगा, आपके लिए महल बनवा लूं, चलो अच्छा है। और लोग कहते हैं हमने अच्छा से अच्छा बना लीजिए, जमीन पड़ी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये जमीन तुम्हारी नहीं होगी, तुम बेच नहीं सकते उसको। तुम रहिए, तुम्हारे बच्चे रहे, तुम्हारे पोते रहे, ये ठीक है, लेकिन बेच कोई नहीं सकता। ये जमीन समिति की रहेगी। मैंने पहले झंझट इनका पहले ही खत्म कर दिया। फट से हमने समिति बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन कराया, और बात उसने कि भाई जो पैसा प्रेमी देना चाहते खाते में डालेगा। अब इनके हाथ में कोई पैसे नहीं, वो पक गए सब। कमीशन एजेंट वाले बहुत आए थे, चलो चलो, तो बाबा जी तो बुढ़े सीधे ही, क्या जाने, इनको कुछ मालूम नहीं है, चलो अच्छा मौका मिल गया, मथुरा में लूटा, चलो ये मैं लूट लेंगे। लेकिन ये तुमको नहीं मालूम है कि जो तुम लूट रहे तब भी वही खड़ा है, वो देख रहा है ये लुटाई कब तक चलोगे, कब ये बंद करोगे? क्योंकि लाखों लोगों का ये तू लाद रहा कर्जा कभी अदा कर पाएगा? ऐसी बात नहीं, यहाँ भी योजना बनाने वाली, लेकिन मैंने कहा भाई देखो कोई योजना मत बनाओ, तुम्हारी योजना यहाँ चलेगी नहीं। क्योंकि मैंने पहले जब शुरुआत की थी 28 मई 2012 से, और 18 मई की घटना बताते, मैं ठीक 10 दिन बाद ही निकल पड़ा, क्योंकि ये चीज झूठ न होने पावे, संत मत पर दाग कलंक न लगने पावे। मैं 28 मई 2012 को ही संदेश लेकर निकल पड़ा।
और फिर से वही पुनः संदेश आपके कान तक पहुंचा दूं। कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं, मैं अपनी बात क्यों कहूं? अरे भाई, जिसकी बात है और जिसका काम होना है और जिसके द्वारा होना है, हम बीच में क्यों खलंत करें? और बीच में अगर कोई बन जाएगा वो गुरु का काम कर नहीं सकता। तो यहाँ भी बड़े तर्क वितर्क वाले आते, तमाम वासवाट पर बहते हैं, तर्क वितर्क, ये है वो है, अपने को जय गुरुदेव कह रहे हो, ये कहते वो कहते। तुमने ये तो पहले ही आपको बताया गया था। पहले कहा था बच्चा, हम तो बाबा के बाबा रह गए और तुमको लोग जय गुरुदेव कह रहे, तुम बन गए जय गुरुदेव। तब तुमने नहीं कहा था कि भाई हमको जय गुरुदेव क्यों कहते, क्यों कहते? अरे वो तो यहाँ का नियम है। तुम्हारे गांव में, शहर मोहल्ले में कोई कपड़ा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला आ जाए तो आप नाम तो नहीं जानते, कहते हैं भाई सब्जी वाले तरह, है कपड़े वाले तरह। क्या उसका ये नाम है? लेकिन जिस चीज का प्रचार कर रहा है उसी नाम से उसको प्रचारित किया जाता है। तो कम से कम ये तो जानकारी आपको रखनी ही चाहिए थी, लेकिन सब भूल गए क्योंकि सत्संग बचनों से बहुत दूर खड़े हो गए। सारा सत्य विचार और सत्य भाव संकल्प सब खत्म हो गया। तो सब सामने तुम्हारा हो रहा है, बना वो भी देखा और बिगड़ा वो भी आपने देखा। दोनों स्थितियों का अनुभव आपको कराया गया, कैसे लोगों को खड़ा किया गया और किस कारण लोग छोड़ के भाग गए, छोड़कर, और काम कोई हुआ नहीं भी। तुम्हें तो कहना चाहिए भाई हमारा तो काम नाम दान दिया था, तब ये कहा था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। तो कब तुम्हारी जीवात्मा जाके घर पहुंच गए चुके तो बाबा जी चले गए, और फिर ये काम करेगा कौन? ये भी तो प्रश्न है। आप जहां गए हो समृत मालिक को छोड़कर उनसे पूछो क्या तुम हमारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकते हो? क्या तुम कलजू भगा सकते हो, सजू ला सकते हो? बाबा जी का संकल्प। अगर बाबा जी तुमको चार्ज दे गए हैं तो क्या इसका चार्ज नहीं दिया? कहते गति दे गए और जमीन दे गए और पैसा दे गए, और ये किसको दे गए कि कलजू भगाए सजू? ये काम कौन करेगा? ये किसको दे गए? तुमको अपने मतलब की बात, उन्होंने अपनी मतलब की बात सोच ली कि बाबा जी हमको जमीन दे गए, गति दे गए और चले गए और पैसा दे गए, वसीयत कर गए और गुरु बना गए। लेकिन तुम, ये तो उनके मतलब की बात है। तुम्हारे मतलब की बात, क्या बाबा जी ने कहा था कलजू भगाऊंगा? क्या तुम कलजू भगा सकते हो? क्या सतयुग ला सकते हो? या तुम जिस नामदान जो दोहरा रहे हो, ये दोहराने से किसी की जीवात्मा जगा के परमात्मा से मिला सकते हो? अभी 2 मिनट में राज खुल जाए, लेकिन तुम्हारे पास भी तो गुरु का वचन नहीं है, तुम पूछोगे क्या? और धीरे 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 उन लोगों ने समझा ये तो हमसे ज्यादा ज्ञानी। मैंने नाटक किया और गुरु के वचनों को पीछे कर दिया और अपनी बात आगे रखी और कोई समझ नहीं पाया, तो उसका वो फायदा उठा रहे। लेकिन ये फायदा नहीं तो भारी नुकसान है। कितने जन्म निकल जाएंगे ये मानव तन नहीं पाएंगे। कम से कम ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मानव तन का कोई कर्म नहीं किया है, और जिस जो कर्म कराने आया उस वक्त कलंक लगाया, कहा वो तो मर के चले गए। ये सबसे भारी कलंक है। तो कहने देखो सब चीज का समय निश्चित है, सब तुम्हारे सामने आएगा। वो तो कहा था कि बच्चा तुम भजन करके मेरा इंतजार करते रहना, मैं समय से आऊंगा और अपना काम करके दिखाऊंगा। तो जब आपको भजन करके इंतजारी बताई गई तो इतना इंतजारी किसी ने नहीं, कोई इंतजारी नहीं। सब इधर भाग गए, उधर भाग गए, उधर भाग गए, 1 मिनट भी किसी ने इंतजारी नहीं की। जबकि आपसे कहा था कोई कैसी स्थिति हमारे बारे में पैदा करी, तुम कभी विश्वास मत करना, पड़े रहो दरबार में और धक्का धनी के खाओ। अब कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुम इस दरबार में पड़े रहना, अड़े रहना, हमारी कभी न कभी दया कर देगा। लेकिन यहाँ तो कोई न पड़ा न नाड़ा न, सब भाग खड़ा, सब भाग के चले, और जहाँ गए वहां कुछ नहीं। वो तो अपना परिचय दे रहे हैं, सेवा दो, मान दो, सम्मान दो। अरे भिखारियों का काम हो रहा है, तुम भिखारी को मालिक मानते हो। यही तो है सबसे बड़ी कमजोरी, जो तुम्ही से रुपया, तुम्ही से सेवा, तुम्ही से सम्मान मांग रहा हो। तुम्हें क्या दे सकता? क्या भिखारी कुछ दे सकता? तुम यही नहीं समझ पाए भिखारी कौन, दाता कौन। तो बच्चों,
को न पकड़ने के कारण कितने भारी नुकसान में चले गए हो और ये समय व्यर्थ में बर्बाद हो रहा। जो जीवात्मा के जगाने में लगता वो आज आपका शंका संदेह भूल भ्रम में जा रहा। कितना भारी नुकसान आप भी कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। ये भी अनोखी जानकारी। प्रभु नाम का प्रचार किसी ने मतलब मंडल पर कभी नहीं कराया। हाँ, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम को तो अपने अपने युग की शक्तियां थी, अपने युग में आई, काम किया और चले गए। लेकिन तुम्हारे कलयुग में कौन शक्ति आई? कलयुग में कौन नाम आया है जो तुम्हारा काम करेगा? जब हर युग का विधान है, नया पुरुष नए नाम को लेके आएगा, उसी नाम का प्रचार कराएगा, उसी नाम से जीवों का काम होगा। अब नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आया उसकी आराधना, साधना, सुमरन करोगे तो उसी लोक में पहुंच जाओगे। नाम उसी लोक में पहुंचाए, नाम का काम है। अब देखिए, जीवात्मा तो किसी बीच के लोक की रहने वाली है नहीं। ये आपको मालूम नहीं कि हमारी जीवात्मा कहाँ की रहने वाली। तो इशारा हुआ भाई सत्यलोक निवासिनी। जब तक उधर से कोई इधर नहीं आएगा तब तक कोई जीवात्मा उधर जा ही नहीं सकती। इस बिचारी को मालूम है कुछ नहीं कि किधर से आई है, कैसे क्यों, सब भूल गई। इतना वक्त समय चला गया कि सब भूल गई। अब कोई याद कराने वाला कि तू कहाँ की रहने वाली है, कैसे आई और कैसे लोगों ने फंसा लिया और किस तरह तू फंस गई और अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाई है। तो धीरे धीरे सत्संग के द्वारा ये जानकारी उसको दी गई। अब उसके अंदर एक फुरना, एक बेचैनी पैदा करती कि अपने घर चल कर, क्योंकि घर में ही शांति मिलती। सपोज आज यहाँ आए हो सत्संग में, लेकिन मैं कितनी फैसिलिटी अवेलेबल करा दूं, आपका मन संतुष्ट नहीं होगा। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद कहेगा घर चलो, घर चलो, घर। क्योंकि अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ही शांति मिलती। जब तुम्हारा मन अपने घर में शांत होता है तो जीवात्मा क्या या किसी के लोक मंडल में शांति पा जाएगी? वो भी तो अपने घर पहुंचेगी, तभी शांति मिलेगी उसको। रास्ता तो तुम्हारे जैसा है। जैसे तुम फंसे हो लेकिन कहते हो नहीं घर चलेंगे और घर में सुकून शांति मिलेगी। जब घर में सुकून शांति मिलती है तो जीवात्मा जो अपने असली घर मुकाम मंडल लोक को पहुंचेगी, तभी तो उसको शांति मिलेगी। अगर अपने से ही अर्थ लगा लो तब भी तुम्हारी समझ में आने लगी। लेकिन कुछ नहीं, जब तक सत्संग वचन नहीं सुनोगे, कोई समझ, कोई निरपेक्ष, कोई ज्ञान आपको हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज ने इसलिए रामचंद्र मानस में सब खोला ही उन्होंने, बंद नहीं कुछ नहीं रखा कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक, ज्ञान, निरपेक्ष पहचान, अच्छे बुरे पाप उनकी हो ही नहीं सकती। और कहा जो लोगों में अज्ञानता आ गई, बेचारे फंस गए, तो कहते हैं सठ सुधरई सत्संगत पाई और पारस्परिक पुदा सुहाई। ये अज्ञानता, ये तिमिर यानी अंधकार, स्वार्थ लोभ लालच का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंधकार, ये कैसे मिटेगा? कहा जब सत्संग मिलेगा, वो भी समय के सदूर के द्वारा। जिसको समय की स्थिति परिस्थिति का ज्ञान है वो आपकी स्थिति परिस्थिति ठीक कर सकता है। बहुत पहले आए भाई नानक, पलटू, रविदास, कबीर बहुत से आए, अब उनका फोटो रखो कि कबीर साहब काम करेंगे, भाई वो तो कहना चले गए। मेरा संत बोध, संत सुरति मृत्यु लोक मंडल में आती जाती रहेगी। अब तुमको पहचान नहीं, कोई कबीर को पकड़े बैठा, कोई रविदास जी को पकड़े बैठा, कोई और तमाम संतों को। अरे भाई उनको मत पकड़ो, उनके वचनों को पकड़ो। उनके पकड़ने से काम नहीं बनेगा, या वो तुमको पकड़ने तो काम हो सकता है, और तुमको केवल वचन ही पकड़ने जिससे तुम बच जाओगे। तो बात ही समझ में आती नहीं किसी।
वचन तुम्हारे समझ में आते नहीं और रोज आपको सत्संग दिया जाता, चलो भाई सेवा कर रहे हो, थोड़ी सी तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाए और वचन मिल जाए तो तुम सेवा भी अच्छी करने लगो। लेकिन बात तो समझ में आती है कहाँ किसी की। अगर समझ में आ जाए तो यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। जब मैं इधर निकलता हूँ तो कहीं फावड़ा पड़ा, कहीं तसला पड़ा, अरे भाई ये तुम्हारा नहीं है, तुम्ही ने सेवा दी, उसी से खरीदा क्या। जब तुम अपनी चीज को अपनी नहीं समझते हो, सुरक्षा नहीं कर सकते हो, तो ये बताओ तुम्हारे काम सब कैसे आएगा। अभी कहीं कोई जिम्मेदार नहीं, जरा सा हो जाए फट से फेंक के चल देगा, कहेगा हमारा कैसे। जरा सा डांट दो, फटकार दो कि चलो ये गलत रास्ते पर जा रहा। डांट फटकार का मतलब रोकना होता कि तुम जिधर जा रहे हो तुम्हारा नुकसान है, जो तुम कर रहे हो इसमें अध्यात्म तुम्हारा बिगड़ेगा। डांट फटकार दिया, कुछ ऐसे वैसे अपर थप्पड़ मार दिया, चलो इसी में तुम्हारा झड़ गया। संत दरबार की डांट फटकार तो किसी किसी को मिलती है, बड़े खुदनसीब को मिलती है, और अपनी डांट के द्वारा तुम्हारा सब कुछ यहीं पर गिरा देंगे। लेकिन तुम डांट बर्दाश्त नहीं करते, जरा सा कह दिया तो छोड़ भाग गए, हमको ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, वैसा कह दिया। और रोज जूते खाते हो घर में, वहां नहीं छोड़ते, वहां तो रोज जूते खा रहे, वहां नहीं समझ में आ रही है। यहाँ बड़ी समझदारी लेके आए, भाई ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा कह नहीं दिया, तुम ऐसा कर रहे थे और इससे तुम्हारा नुकसान होता, इसलिए रोक दिया गया। तो बात यह है समझदारी की। तो देखो आए हो और जमीन आपकी है, वैसे तो किसी की नहीं, लेकिन आपने श्रम परिश्रम करके जो गाड़ी कमाई निकाल के दी है, मैंने उसी से सब यह दर्शन सेवा से हुआ। देखिए जो 1 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, उसी से ये सब हो गया। अगर किसी से कहोगे कोई मानेगा नहीं, ये नहीं उसकी समझ में आएगा कि 10 रुपए से कैसे हो गया। 10 रुपए से इसलिए हो गया कि 10 रुपए को संभाल के रखा गया, इसलिए हो गया। अगर खर्च कर दिया तो कुछ नहीं। जब मैं दौरा करता था, कहीं प्यास लगती थी तो हैंडपंप चला के पानी पीता था। ये नहीं कि अंडा ठंडा 1 बोतल खरीद लो, ये पैसा इसके लिए प्रीमियम ने नहीं दिया है, उन्होंने अपने लाभ के दिया है। अगर हम अपने व्यक्तिगत लाभ में लगाएंगे तो हम भी कर्जे के भागीदार बन जाएंगे। ऐसे ही इकट्ठा हुआ और कर दिया। जब जमीन की बात चली तो लोग कहते थे सेवा तो कोई मांगते नहीं, इनकी बात ऐसा कहां से आए। और 10-20-50 रुपए मिलता, वो गाड़ी वाड़ी का बड़ा खर्चा है। हमने कहा वो इसलिए है कि मेरे पास कोई जेब नहीं और मेरा कोई बक्सा नहीं है, मेरी कोई तिजोरी नहीं, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं, मेरा कोई बीवी बच्चा नहीं, इसलिए सब बच गया। जो कुछ आपने 1-2 तस्वीर दिया सब बच गया, उसी से ये विशाल दे गया। ये काम कोई नहीं कर पाया। 60 साल मथुरा में कितनी सेवा लोगों ने 4-4 5-5 6-6 अंकों की, तब कुछ हो पाया। यहाँ पर बिना सेवा के, ये आपके सामने देखिए, इसको कहते दया, इसको कहते उनकी मौज है। बगैर उनकी यानी सत्ता के पत्ता कैसे हिल गया। तो मैंने नहीं किया है, उनकी दया नहीं किया, उनका आदेश हुकुम हुआ, मैं तो एक निमिष मात्र खड़ा हूं ताकि आपकी सेवा का दुरुपयोग ना हो। बाकी मैं करने वाला कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, ये तो साफ है। मैं तो मन से कहता, ना मैं गुरु जी बनता, ना स्वामी जी बनता, ना संत महात्मा फकीर बनता, मैं तो तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं, लेकिन गुरु के आदेश का पालन करता हूं। आप भी करिए, आप भी करिए, आपका भी काम हो जाएगा। तो यहाँ बनावट की कोई बात नहीं। तो जबरदस्ती क्यों ये सब सोच रहे, ये हो जाए, वो कर रहे, अपने को जय गुरुदेव कह रहे, अपने को गुरु बन रहे। अरे मेरा संदेश सुन, पता आ जाएगा तुझको। यहाँ बनने बनाने का काम नहीं है, यहाँ तो आदेश पालन का काम। जो आदेश मिला है उसका पालन हो रहा, जो मिलेगा उसका पालन होगा। तो आप इस बात को क्यों नहीं सोचते। मैं तो किसी गुरु के आदेश का पालन करने वाला हूं और आपसे कहता, आप सब लोग मिलजुल के करो और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो यहाँ कोई बनावट, कोई शंका संदेह का काम मैं करता ही नहीं, एकदम सामने खुला है। अब तुम उसे नहीं समझ पा रहे तो उसके लिए हम क्या करें। कितना आपको सत्संग सुनाया जा रहा, 8 वर्ष मैंने कितने दौड़ा किया हिंदुस्तान में, और 1 पैसा किसी सरकार ने, प्रशासन ने कभी 1 पैसा दिया तो कह दे। और बड़े बड़े मेले कुंभ कर, ये कुंभ लगते काशी में, कोई काम नहीं, केवल खाना पीना टट्टी पेशाब करने के अलावा ये कोई काम नहीं करते। करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च कर दिए, और जिससे देश का सुधार
जो सुधार नीति है और सुधार वचन, उसके लिए इनके पास समय ही नहीं, कोई देखने तक नहीं आता। सुनने तो बहुत दूर रहा, कोई आया भी नहीं, जबकि मैंने परमिशन दिया। परमिशन का मतलब यही है कि इनको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं सही सच दिशा की जानकारी दे रहा हूं। अरे आप भी आके सुन लीजिए, और आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं है, कुछ किसी से लिया नहीं है। तब इनको डर है मेरे पास आने में कि मैं तो कुछ लिया भी नहीं और हमने कुछ दिया नहीं, हम कौन सा मुझे क्या जाने। तो हमने कहा भी गलत सोचते, जो देने निकला है वो तो बांट ही रहा, और लेने वाला हो कोई तो ले ले, नहीं तो दौलत मेरे खजाने में बनी रहेगी, वो कहीं जाने वाली नहीं। ये नहीं तुमने नामदान सुन लिया तो नामदान खत्म हो गया क्या? कहना जब करोगे नहीं तो फट से मेरे खाते में आ जाएगा, तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। करेगा जो उसका काम होगा, नहीं करेगा फट से वो खाते में आ जाएगा, दूसरे को मिल जाएगा। यह सब आपको विचार रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए जरा, देखो अभी नहीं खड़े पाए, अब इसे क्या उम्मीद करोगे? जब तक खड़े नहीं होगे तो चलोगे कैसे, काम कैसे कर? खड़े होने का मतलब बच्चों को पकड़कर, आधे सुखों को पकड़कर चल पड़ो, खड़े होने का ही अर्थ। जब बैठो तो साधना पर बैठो और झुको वहां जहां दया मिले। ये तीनों चीजें हैं शरीर की कवायद।